हमको क्या क्या चीज़ें इसमें आएंगी, इसकी राजधानी कहाँ होगी, पानी का कहाँ होगा, बिजली का क्या होगा, इसमें खाद्यान्न का क्या होगा। तो वो जो एक 7 पेज का एक क्वेश्चनियर बनाया गया, वो क्वेश्चनियर फिर सारे जितने भी डीएम्स हैं, कमिश्नर्स हैं, जो यहाँ एसडीएम्स हैं, उनको वो भेजा गया है। उसको भेजने के बाद में उसकी 30-31 जनवरी 1994 को उसकी पहली बैठक कैबिनेट की, पूरे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स डिपॉजिट कमेटी थी, उसमें 5 मिनिस्टर्स थे, जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनकी बैठकें थी वहाँ पे। तो लोगों ने उसमें एमपी थे, उसमें एमएलए थे, उसमें सारे लोग थे, उसमें व्यापार मंडल के लोग थे, उसमें एडवोकेट थे, जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी राइटिंग में सबमिशन दिया। वो सबमिशन को राइटिंग में दिया गया, कुछ नोट दिया गया। उसके बाद में उसकी दूसरी बैठक जो हुई 7-8 फरवरी को बॉडी में हुई। 7-8 फरवरी के बाद में 17 फरवरी को उसकी बैठक हुई अफ्रीका शिखर में, वहाँ भी उन्होंने बैठक की। उन लोगों ने कहा कि भाई हम उत्तराखंड के में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी स्टेट्स अगर बनती है तो उसका ये होता है भाषा, बोली, रीत रिवाज, खान पान, रहन सहन और भौगोलिक परिवेश। ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है अपने आप में। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट अपने आप में एक एक्ट है। तो उसके तहत उन लोगों ने कहा कि भाई हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, और ये सब चलता रहा। उसके बाद में इसका सारा कंपाइलेशन हुआ। वो जो ये कौशिक समिति है, ये 400 पेज की कौशिक समिति है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्स है। आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ से, बहुत खूबसूरत एक डॉक्यूमेंट बनाया है। और उसमें सारी चीज़ें, उनका सारा जो सबमिशंस थी उसमें, इसमें आप इसको देखेंगे, इसमें बहुत से एमपीज, एमएलए, डीएम्स, कमिश्नर, उनकी उसमें आख्याएँ दी गई हैं, उनके नाम उसमें लिखे हुए हैं। जितने भी ये मिनिस्टर्स वगैरह हैं और भी जो हैं, सब ने उसमें पार्टिसिपेशन किया। उसके बाद में इन्होंने कंपाइलेशन उसका किया। कंपाइलेशन बहुत खूबसूरत कंपाइलेशन इन्होंने किया। जो लोगों ने वो जवानी जो थी उनका भी कंपाइलेशन हुआ, जो रिटर्न में जो था उसका भी कंपाइलेशन हुआ। उसके बाद में उन्होंने 13 पॉइंट उसमें 13 पॉइंट उन्होंने जो दिए उसमें पहला जो बिंदु है, पहला जो उसका बिंदु है जिस लिखा हुआ है, प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य की सीमाएं वर्तमान उत्तराखंड के 8 जनपदों उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल की सीमाओं तक सीमांकित होंगे। इसमें किसी अन्य क्षेत्र को सम्मिलित करना, किसी क्षेत्र को बाहर रखना, वो इसमें आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से समीकरण नहीं होगा। ऐसा है। इसके लिए मैं हाईकोर्ट में भी मैं गया हूँ। मैंने कहा कि भाई भौगोलिक आधार पर यहाँ परिशीलन होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो हम खत्म हो जाएंगे। 2001 में भी आपको मालूम होगा 10 सीटें गई थी। ये सवाल उसका नहीं है, सवाल यह इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, आर्थिक विषमताएं उससे हो जाएंगी। इसलिए इसका बहुत अच्छा इन्होंने ये किया हुआ है। इसको मैं लेकर के मैं हाईकोर्ट में भी गया था, मेरी रिट इसमें है। तो हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि ये लेजिस्लेशन, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये बताइए, यही है ना? तो आप रेशियो रखते हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। आप वो रेशियो रखिए जब वहाँ 300 स्क्वायर किलोमीटर में एक विधायक है, तो सिमिलरली मुझे यहाँ भी वही चाहिए, जिसमें आप वो कर देंगे, मेरा प्लान खुद ब खुद हो जाएगा। समझ गए ना? तो हमारा शोएब साहब, हमारा ये है, तो हमारा ये नहीं है। कल को हम ये चाहते हैं कि भाई तो अपने आप वो हमारे जितने भी हमारे गांव हैं ये अपने आप सुधर जाएंगे। उसके बाद प्रथम सप्ताह में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिसंबर में हम भेज देंगे, और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी संसदीय बोर्ड बैठक करके और जो भी प्रत्याशी होगा उसका घोषणा वहाँ से कर देंगे। सर, यूपी की तरह यहाँ उत्तराखंड में कुछ समाजवादी पार्टी अपने जो है पैर नहीं जमा पाई, उसका क्या कारण? देखिए, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। हमने जब मुझे पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हो गया था। उसके बाद कुछ थोड़ा जो दूसरे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए तो थोड़ा सा गड़बड़ी आई। 1 साल हुए मुझे, दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और 1 साल से लगातार, कोरोना काल में भी हम लगातार हमने अपना संगठन सभी 13 जनपदों में हमारे जिलाध्यक्ष हो गए हैं, और इसके साथ साथ हमारा पूरा संगठन तैयार है। और राज्य बनने के बाद हम 1 लोकसभा सीट जीत चुके हैं। 20 वर्षों में
जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, बेसिकली जिन मुद्दों को लेकर के पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा, विकास होगा, पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण मिलेगा, जो गोरखाली समाज के साथ अन्याय हो रहा है, तो अब इन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी मैदान में है। और अब उत्तराखंड की जनता त्रस्त है, और चूंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का भूभाग रहा है और सामाजिक और राजनीतिक कल्चर एक जैसा है, इस वजह से समाजवादी पार्टी को समर्थन। सबसे पहले उसे हमें रोकने की हमारी कार्य योजना है। हम सभी 70 सीटों पे यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का समर्थन मिल रहा है, समाजवादी पार्टी वहाँ अकेले सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में सक्षम है। उत्तराखंड में मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद से सांप्रदायिक शक्तियों को रोक नहीं सकती, और इस वजह से समाजवादी पार्टी का रोल उत्तराखंड में बहुत बड़ा हो गया है। क्योंकि अभी कांग्रेस के ही एक नेता किशोर उपाध्याय जी का एक पत्र अखबार में छपा था, और उन्होंने अपनी वेदना जो कही, तो इससे लगता है कांग्रेस जो है प्रदर्शन रोक नहीं पाएगी। हम पूरी तरीके से उसी तरीके से हमने काफी अपने प्रत्याशी चिन्हित कर लिए हैं। एक शक्तियों को रोकेगी और सरकार बनाएगी। 3 कृषि कानून जो सरकार ने अब वापस लिए हैं, 1 साल तक कृषि कानून से जो है किसान काफ़ी जो है मौत के गाल में भी चले गए, लेकिन अब जो है सरकार को कृषि कानून वापस लेने की हो, तो क्या इसमें जो है समाजवादी पार्टी को यूपी में या उत्तराखंड में फायदा मिलने वाला है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो लगातार किसानों की लड़ाई पहले भी लड़ती रही है, और जब से ये 3 काले कानून किसानी विरोधी सरकार लाई थी, 14 महीने हो गए, और अभी कल कार्तिक पूर्णिमा थी, गुरुपर्व था, और देश के प्रधानमंत्री दुर्भाग्य है कि एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह, एक कार्य योजना की तरह उसको एक घोषणा करते हैं, और उनकी घोषणा असंवैधानिक है। देश का प्रधानमंत्री अगर कृषि मंत्री घोषणा करते ज़्यादा अच्छा होता। नोटबंदी भी इसी तरीके से किया था, आरबीआई के डायरेक्टर को घोषणा करनी चाहिए थी, और मोदी जी ने मोदी जी अपना फेस दिखा करके और कह रहे हैं कि हमसे कुछ समझने में गलती हो गई। आपको 14 महीने देश के प्रधानमंत्री को लग जाएगा कि 14 महीने में उनकी समझ में आ रहा है। 750 किसानों की जो जान गई है, शहादत हुई है, उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनको कल क्या लग रहा होगा। समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई को, किसानों की उनकी सराहना करती है, उनकी एकजुटता की सराहना करती है, परंतु देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कड़े शब्दों में निंदा करती है कि आप इवेंट मैनेजमेंट करें। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, और आप इस तरीके से घोषणा कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट। ये तो बालाकोट, पुलवामा, पूरा देश जानता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं सत्ता में आने के लिए। कितनी सीटों पर यहाँ पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है, और कितनी सीटें आने की संभावना है? देखिए, मैंने कहा समाजवादी पार्टी सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और हम एक प्रचंड बहुमत में आएंगे, इस वजह से कि 20 वर्षों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और यूकेडी, क्योंकि उनका समर्थन था, जो सरकारें रही हैं पूरी तरीके से विफल रही हैं, और अब लोग विकल्प चाह रहे हैं। समाजवादी पार्टी तीसरा विकल्प बनकर के सरकार बनाएगी। हिमाचल की तर्ज पर जो ये भू अध्यादेश यहाँ पर ला रहे हैं, तो उत्तराखंड यहाँ पर भू अध्यादेश लाने उसमें है, तो आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी ने इसका पहले दिन ही विरोध किया था। ये भू अध्यादेश अगर आ जाएगा तो उत्तराखंड के विकास विरोधी होगा, पहाड़ विरोधी होगा, कि अगर भू कानून लाते हैं तो कोई भी निवेशक बाहर का पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं जा पाएगा। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है, हमारे मैनिफेस्टो में है कि हम प्रत्येक जनपद में विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया गया। ये हमारे साथी बलजिंदर सिंह जी आ गए हैं यहाँ। ये
टिकट तो दूसरा होगा तो भाई टिकट जो है हमारे टिकट के बारे में टिकट के बारे में भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों को न रहे। देखिए, जो टिकट का सिस्टम है कि कोई आम पार्टी या छोटी मोटी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल और एक सिस्टम होता है। जिला अध्यक्ष के माध्यम से जो पैनल आएगा, कुछ हमारे यहाँ भी डायरेक्ट भी आ जाते हैं, तो हम जिला अध्यक्ष को फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद उस पैनल में जो हमारा प्रदेश संसदीय बोर्ड है वो डिसाइड करेगा और पैनल बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया जाएगा। अभी कोई भी प्रत्याशी न तो लिख सकता है और न है, और जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब घोषणा करेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के 10-15 दिसंबर के बीच में कर दिए जाएंगे और वो हमारा और सभी एकजुटता के साथ एक। आप 2022 के चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी और अपने प्रत्याशी का चिन्हीकरण शुरू कर दिया है। बहुत ही जल्दी जिला अध्यक्षों के यहाँ से हमारी रिपोर्ट आ जाएगी, पैनल आ जाएगा। उसके बाद प्रदेश संसदीय बोर्ड उसमें बैठक करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेज देगा। हमारी इस बार पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है और बेसिकली 20 वर्षों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने उत्तराखंड वासियों को एक गुमराह किया है, जल जंगल जमीन को लेकर के आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन में अल्टीमेटली यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिला, न रोजगार मिला, न पलायन रुका, न विकास हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस बार समाजवादी पार्टी सरकार बनाने की बिल्कुल स्थिति में होगी और बहुत ही जल्दी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिसंबर के महीने में यहाँ आएंगे। सभी प्रत्याशियों जिन लोगों ने आवेदन किया है उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद एक रूपरेखा तैयार की जाएगी और उस रूपरेखा के तहत समाजवादी पार्टी मैदान में जाएगी। एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि बेसिक हमारे मुद्दे क्या होंगे। हमारे मुद्दे उत्तराखंड के विकास के हैं। सबसे बड़ा यहाँ एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है कि 1734 गांव पर्वतीय क्षेत्र के खाली हो गए हैं और वो सब लोग आकर के नीचे बस गए हैं, या तो देहरादून में या हल्द्वानी में या अन्य जगह। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जब तक रोजगार सृजन की पहाड़ों में कोई व्यवस्था नहीं होगी, जब तक स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होगी और स्कूली शिक्षा जब तक अच्छा नहीं होगी, तब तक पलायन नहीं रुक सकेगा। समाजवादी पार्टी ने इस वजह से निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी जितने भी पर्वतीय जनपद हैं, प्रत्येक जनपद में एक मिनी सिडकुल स्थापित करके और 2-2 हजार युवाओं को उसी जनपद के उसमें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम प्रत्येक जनपद में 2-2 हजार रोजगार उपलब्ध करा देते हैं तो पलायन रुकेगा। इसके साथ साथ मुख्य जो यहाँ पर एक पर्यटन का व्यवसाय है, पर्यटन वो उद्योग का दर्जा दिया जाएगा और प्रत्येक 30-35 किलोमीटर दूरी पर हम एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे पर्यटन के लिए। जो पर्यटक हमारे आएंगे वहाँ पर रुक सकें, फर्श करें, वहाँ पर उनके नाश्ते वास्ते की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छे होटल बनाए जाएंगे में पर्यटक उसमें ला सकें। और अगर हम विश्व मैप में ले आए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्दी हमारी इकोनॉमी सुदृढ़ होगी और जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ नैसर्गिक सुंदरता बहुत है, यहाँ पर पहाड़ है, जंगल है, पानी है और मैं समझता हूँ कि एक विश्व में एक अपना स्थान बनाएगा। और समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के, दूसरा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड की जनता को जो गुमराह किया है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश नहीं बल्कि केंद्र के लोगों ने भी, यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनको अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं किया गया। समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो मंडल आयोग की जो संस्थितियां थी उसकी जो मानक थे 79 में, उनके आधार पर पर्वतीय क्षेत्र की सभी जातियों का एक सर्वेक्षण करेगी
और SC/ST को छोड़ करके जितनी भी 75% जातियां बच जाती हैं उनका सर्वेक्षण करके और जो भी जातियां क्वालिफाई कर जाएंगी उन सबको OBC की श्रेणी में शामिल कर प्रदेश और देश की सेवाओं में 27% का आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। मैं समझता हूं कि अगर मंडल आयोग आया होता, अगर यहाँ के नेताओं ने उस समय जहमत उठाई होती तो कनाल छिनाका खाकोट वाला बेल्ट है। यहाँ से कम से कम तो हमको 5 किलोमीटर नीचे गाँव वो दिख रहा जो मंदिर, वहाँ जाके एक स्टे वहाँ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा चलने वाले हैं तो वहाँ से रातों रात निकल के वो नीचे गाँव दिख रहा देखिए 10 किलोमीटर में, उसमें घुसना पड़ेगा। फिर उसके लिए हम यहाँ से और रोड जाएंगे तो वहाँ से पीछे को रोड है और उसके पीछे आइए यार देखिए वो रोड जाने का ऊपर से 20 किलोमीटर से फिर अंदर को गया। वो जो गांव वो घर से दिख रहे हैं। हाँ, रणवा हाँ। अमतड़ी ये सब बेल्ट उसी में आए। तो सब अपने ये ये गोरखाली समाज के लोग गोरखाली समाज लोग हैं। और ये विधानसभा डिढ़िया वो टॉप दिखाई दे रहा जो देखिए ऊपर। हाँ जहाँ खाली जगह है। हाँ वो भागी चौर वाला बेल्ट है। हाँ। उस भागी चौर वाला आपको फिर उधर से जाना पड़ेगा। अभी आप उगला जाएंगे, जब उगला से वो बेल्ट निकलेंगे जो नेपाल के बॉर्डर के किनारे हैं, नीचे काली नदी में जाना पड़ेगा। तो ये पूरा चलकर हमारा डिडिहाट में आएगा। ये तो एक कोना है, मतलब चलना काफी है। अब रोड गनौली है, जहाँ पहले खड़े थे वहाँ से अब निकलेंगे तो इसके अंदर रोड नहीं है, कोई रोड नहीं है। इसलिए हमको 10 किलोमीटर का रास्ता तय करते हुए, ये सारे रोड दिख रहे हैं, ये गुड़ौली में निकलेंगे। यहाँ से नीचे तो यहाँ से फिर हमको वो नीचे वाला जो ये हाँ जो पहले ऊपर वो तो दूसरा वाला है, लेकिन एक गुड़ौली से नीचे वाला चरमा वाला लाइन आएगा। अच्छा, वो चरमा वाली लाइन। ठीक 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 ठीक। गया हूँ इधर भी, उधर भी भ्रमण है मेरा। तो इधर से ही देखते हैं। अब से 2 बहन लोगों का इसमें पहले हम उनको आगे लाते हैं। अब मैं आपके पास आऊँगा। तो भाई ऐसा है कि इसमें मैं आपके साथ रखूँ।
अखिलेश यादव जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी